ये कहानी एक डॉक्टर की है जो पंजाब के एक गांव में रहता था और प्रैक्टिस करता था। उसका गांव नज़दीक के शहर से लगभग 30 किलोमीटर दूर था। उसके गांव से शहर के लिए बस सेवा उपलब्ध थी। वह एक अच्छा डॉक्टर था और मरीजों का बहुत ध्यान से इलाज करता था और ज़्यादातर गांव वाले उसे जानते थे। वह गांव वालों के लिए दवाइयाँ खरीदने सैटरडे को शहर जाता था। सुबह वो निकल जाता था बस से और शाम को अपना सारा ज़रूरत का सामान खरीद कर लौट आता था। शहर में उसके रिश्तेदार भी रहते थे जहाँ वो दोपहर का खाना खाता था। एक सैटरडे को अपने तय कार्यक्रम के अनुसार वह सुबह की बस से घर से शहर चला गया। दवाइयाँ और ज़रूरी सामान खरीदने के बाद वो अपने रिश्तेदार के यहाँ दोपहर का भोजन करने चला गया। उस दिन उसे थकान महसूस हो रही थी, इसलिए दोपहर का भोजन करने के बाद उसने थोड़ी देर आराम करने का सोचा। जब उसकी आंख खुली तो शाम के लगभग 7 बज रहे थे। वो 2 घंटे ज़्यादा सो गया था और गांव जाने वाली आखिरी बस भी छूट गई थी जो शहर से शाम को 5:30 बजे निकलती थी। उसके रिश्तेदारों ने उससे उस रात वहीं रुकने को कहा क्योंकि लगभग अंधेरा हो गया था और उसकी बस भी छूट गई थी। लेकिन डॉक्टर ने अपनी खरीदी हुई चीज़ें लेकर वापस लौटने की जिद की क्योंकि मरीज सुबह ही उसकी क्लिनिक में आकर अपनी अपनी दवाइयाँ लेते थे। डॉक्टर शाम को 7:30 बजे बस स्टॉप पहुंच गया, लेकिन उसके गांव के लिए कोई भी गाड़ी उपलब्ध नहीं थी वहाँ पे। 1 घंटे इंतज़ार करने के बाद उसने एक शेयर्ड टैक्सी पकड़ी। टैक्सी पास के ही गांव जा रही थी जो उसके गांव से लगभग 10 किलोमीटर दूर था। उसने बाकी की दूरी पैदल तय करने का फैसला किया और अगर किस्मत अच्छी रही, उसने सोचा, तो गुजरते हुए किसी वाहन से लिफ्ट भी मिल जाएगी। जब वह पास के गांव पहुंचा तो रात के लगभग 10 बज रहे थे। चूँकि रात के उस समय उसके गांव की ओर कोई वाहन नहीं जा रहा था, इसलिए उसने बाकी की दूरी पैदल ही तय करने का फैसला किया। सड़क किनारे अपने गांव की ओर 2-3 किलोमीटर चलने के बाद उसने देखा कि कुछ ही मिनट पहले एक ट्रक और ट्रैक्टर के बीच टक्कर हो गई थी। हादसा इतना भयानक था कि ट्रैक्टर चालक की मौत हो गई और उसका शव मलबे में फंस गया और कुछ स्थानीय लोग भी इकट्ठा हो गए और सभी घायलों की मदद करने की कोशिश कर रहे थे। डॉक्टर वहां गया और ट्रैक्टर चालक का शव निकालने में दूसरों की मदद की। उन्होंने पुलिस को भी दुर्घटना की सूचना दी। रात के लगभग 11:30 बज चुके थे। डॉक्टर ने अपने गांव की ओर चलना जारी रखने का फैसला किया। चलते हुए उसे लगा कि उसका कोई पीछा कर रहा है। अचानक उसने एक आवाज़ सुनी जो उसे रुकने के लिए कह रही थी। उसने देखा कि एक 20-30 साल का युवक उसकी ओर आ रहा है। इस आदमी ने डॉक्टर से बातचीत शुरू की और वे दोनों गांव की ओर चल पड़े। सड़क के दोनों ओर गेहूं के खेत थे और इलाका काफ़ी अंधेरे में था। डॉक्टर उस व्यक्ति का चेहरा तो नहीं देख पा रहा था, लेकिन वह अपनी खरीदी हुई दवाई और दूसरी चीज़ों के बारे में बातचीत कर रहे थे। सामने से एक गाड़ी आ रही थी और उसकी हेडलाइट में डॉक्टर ने पहली बार उस व्यक्ति का चेहरा देखा। डॉक्टर को लगा कि उसने उस व्यक्ति को पहले भी कभी देखा है, पर उसे याद नहीं आ रहा था कि कहाँ देखा है। वह दोनों चल पड़े और उसके गांव तक सिर्फ 2 किलोमीटर की दूरी रह गई। डॉक्टर ने अचानक अपने साथ चल रहे उस व्यक्ति का चेहरा पहचान लिया। यह वही व्यक्ति था, ट्रैक्टर का ड्राइवर, जिसकी लाश को ट्रैक्टर के क्षतिग्रस्त हिस्से से निकालने में उसने मदद की थी। अचानक उसके साथ चल रहा आदमी कर्कश स्वर में चिल्लाया कि डॉक्टर साहब, गले में ये पहना हुआ लॉकेट उतार दो। डॉक्टर ने सोचा कि इस आदमी को कैसे पता
कि उसने लॉकेट पहना हुआ है, क्योंकि वह उसकी कमीज के नीचे था और उसने शॉल भी ओढ़ रखी थी और कोई भी उसे देख नहीं सकता था। डॉक्टर ने जो लॉकेट पहना था वो पवित्र था और उसकी गुरु की उसमें तस्वीर भी लगी हुई थी। डॉक्टर ने अपनी चाल बढ़ा दी और फिर से उस आदमी की आवाज़ सुनाई दी, इस बार और भी ज़्यादा कठोर और उससे भी ज़्यादा तेज, और बोला, लॉकेट उतारने का आदेश देता हूँ मैं, लॉकेट उतार दो डॉक्टर साहब। डॉक्टर ने देखा कि वह आदमी लॉकेट छीनने के लिए उसके पास आने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वह ऐसा नहीं कर पा रहा था। डॉक्टर ने अपनी चाल और तेज कर दी और देखा कि वह आदमी अब उसके बगल में नहीं चल रहा था। उसने पीछे मुड़ के देखा तो वो आदमी कुछ दूरी पर खड़ा था। वह आदमी कर्कश आवाज़ में फिर चिल्लाया, आज लॉकेट की वजह से बच गया तू, वरना मैं तुझे अपने साथ ही ले जाता। डॉक्टर बहुत घबरा गया। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, उसे पसीना आ रहा था। वह किसी तरह अपने घर पहुंचा और सबसे पहले उसने ईश्वर से प्रार्थना की कि आज उसकी जान बचाने के लिए धन्यवाद। अगर उसने वह पवित्र लॉकेट ना पहना होता तो यह उसके जीवन का आखिरी दिन होता। इसलिए रात में बहुत सावधानी से सफ़र करें।